क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगा। मेरे दिमाग में एक अचानक से बात क्लिक हुई और जो कि बड़ी ही शानदार है। और इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ आई होप कि कुछ नया मिलेगा। मेरे को भी कुछ सीखने को मिलने वाला है इससे, क्योंकि अचानक से क्लिक हुई है और मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बकने वाला हूँ, आपके सामने बोलने वाला हूँ। ठीक है। और इस वीडियो का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, जो थंबनेल है, वो है इज्जत पाने की चाह हमारे जीवन को चौपट कर देती है, हम सभी के जीवन को। कि जहां भी आपने ये एक्सपेक्टेशन जताई कि मैं कहीं भी जाऊं, कोई जॉब पे जा रहे हो आप, या फिर आपको पत्नी से इज्जत चाहिए, बच्चों से इज्जत चाहिए, या फिर माँ बाप से इज्जत चाहिए, समाज से इज्जत चाहिए, हमेशा इज्जत की चाह होती है कि सामने वाला बंदा मेरी इज्जत करे। मैं जाऊं, मैं बैठूं तो उठ जाए, इतना मेरा सम्मान करे, मैं बोलूं तो वो चुप हो जाए। तो ये जो बड़ी ही खतरनाक होती है, क्योंकि कोई भी आपको इज्जत देने वाला है नहीं। सभी अपने लिए इज्जत चाहते हैं, दूसरों को कोई इज्जत देना नहीं चाहता है। ये बड़े ही इगोइस्टिक ईगो का विषय है कि जब हम किसी से इज्जत पाने की चाह रखते हैं, और ये इज्जत पाने की चाह ही हमारी जिंदगी को चौपट कर सकती है, हमें गहरे निराशा में डाल देती है, हमें उदास कर देती है। कई दफा लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को इज्जत क्यों नहीं दिया, कि मेरे बच्चे ने मेरे को गाली क्यों दी थी। इतना सारा एक्सपेक्टेशन हम अपने समाज से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने आसपास के लोगों से बना लेते हैं कि जब वो हमें इज्जत नहीं देता, या फिर हमें तू कह देता है, या फिर हमें कभी गाली दे देता है, या फिर कभी कुछ बोल देता है, तो दिल पे चोट लग जाती है। और ये दिल की चोट इतनी होती है ना, जो कि बहुत वर्षों तक दिल में रह जाती है। और मैं अपने लिए सोच रहा था कि मैं अगर कल को कहीं जॉब करने जाता हूं, अगर मैंने वहां पर इज्जत की चाह रखी कि सामने वाला बंदा मेरे को इज्जत देगा, या फिर जो बॉस है, या फिर जो कलीग है, अगर मैंने इज्जत की चाह रखी, तो मैं वहां पर टिक नहीं पाऊंगा। और यही हमारे कैरियर, हमारे पूरे भविष्य को चौपट कर सकती है। जहां पर आपने ये स्वीकार कर लिया कि दूसरे मेरे को सम्मान दे या फिर अपमान, इस बात से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि बड़े ही गहरे अर्थों में जो आपको आज सम्मान दे रहा है, कल वो आपको चार चप्पल भी मार सकता है। अक्सर दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं, समझ रहे हो? कि जिससे आपने बड़ी ही उपेक्षाएं पाली थी, अपेक्षाएं पाली थी, वही बंदा धोखा देता है। बाहर वाला आदमी आपको थोड़ी ना कुछ कहेगा। घड़ी का आदमी घड़ी की चोरी करता है, बाहर के आदमी को नहीं पता है कि आपने किस अलमारी में कौन सा सामान रखा है। घर के आदमी को बहुत अच्छे से पता है कि अलमारी के किस दरवाजे में, किस कोने में आपने कौन सी ज्वेलरी और कौन सा कीमती सामान रखा है। वहीं से सामान गायब होता है और बाकी सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा रह जाता है। तो ये जो मेरा मानना है, जो मैं सोचता हूं इस विषय को लेकर के, इज्जत बहुत खतरनाक है। यदि आप इज्जत की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई मेरे को इज्जत दे, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो यदि हम इज्जत पाने की चाह को गिरा देते हैं, हम जहां जाते हैं वहां पर हम एक स्वीकार का भाव रखते हैं, और जहां पर हमें इज्जत नहीं मिलती है, हमें बेइज्जती ही मिल जाती है, उसको यदि स्वीकार कर लेते हैं कि चलो जीवन ऐसा ही है, लोग ऐसे ही हैं, समाज ऐसा ही है, लेकिन मेरे को दूसरों को बेइज्जती नहीं बांटनी है, मेरे को इज्जत ही बांटना है। अगर इस भाव से आगे बढ़ा जाए तो विश्वास मानना, कोई बेईमान आदमी भी ऐसे व्यक्ति के लिए ईमानदार हो जाता है। कि यदि आप किसी ऐसी नौकरी पे गए जहां का बॉस बहुत ही बेकार है, वो आपको हमेशा गालियां देता है, लेकिन सामने से यदि आप प्रेम बांट सको, हम प्रेम बांट सके, मैं प्रेम बांट सकूं, तो वहां पर हम लंबे टिकेंगे। और ऐसे जो नौकर होते हैं ना, वो एक दिन बॉस की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, बॉस खुद बिठाता है। लाओ त्सो का वचन है। जो अक्सर सबसे पीछे बैठ जाते हैं, परमात्मा की नजर में वो सबसे आगे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अहंकार को गिरा देते हैं सबसे पीछे बैठ करके। प्लीज अंडरस्टैंड। तो इज्जत पाने की चाह ब्रो बहुत खतरनाक है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए भी ये बात लागू होती है कि जहां पर हम किसी भी व्यक्ति से इज्जत पाने की चाह रखते हैं, वहीं पर हम बड़े ही गहरे अर्थों में अपने भविष्य को खराब कर देते हैं, अपने आप को निंदित, अपने आप को चिंता का विषय बना देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का भविष्य कुछ नहीं रह जाता है। तो आई होप कि जो भी मैं कहना चाहता हूं उसे आपने समझा होगा। ठीक है साहब, नमस्कार।